हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आपके आईसीएसई क्लास 6 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 मैटर इससे। ओके, और इस वीडियो में हम लोग हमारे इस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद फिर थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि हमको थोड़ी बहुत आइडिया आ जाए कि एक्चुअल में हम लोग को कितना समझ में आया है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते एंड लेट्स रॉक। तो हमेशा की तरह जैसे कि चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, बच्चा आके बोलता है कि भाई पहले टॉपिक्स देख लो, क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग इस चैप्टर में। ओके, तो मैं बता देता हूँ हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले। सबसे पहले ओके, हम लोग कवर करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज को। तो अब बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, पर ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम लोग अच्छे से समझेंगे अभी। ओके, उसके बाद हम लोग ये जो प्रॉपर्टीज है उनमें डिफरेंस क्यों है, अलग अलग मैटर के स्टेट्स के प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्यों है वो देखेंगे। ओके, अब उसके बाद हम लोग चैप्टर का अगला पार्ट के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पर वो अगले वाले वीडियो में। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। ओके बच्चों, तो अब शुरू करते हैं हमारे मैटर के स्टेट्स से। अब ये आप क्लास 3 से ही पढ़ते आ रहे हो कि भाई मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सिंपली सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, तो ये देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट, या फिर गैसियस स्टेट। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी का ही ले लो एग्जांपल, तो पानी का देखो सॉलिड स्टेट है आइस। ओके, हमारा पानी तो मैटर है, तो उसका सॉलिड स्टेट है आइस। ओके, तो हमारा मैटर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में ना। तो देखो हमारा पानी भी मैटर ही है, तो पानी भी एग्जिस्ट कर रहा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस, लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वाटर, और गैस मतलब जैसे कि मस्त आपने एकदम चाय वगैरह या फिर कॉफी का कप देखा होगा, तो उसके ऊपर मस्त एकदम वेपर्स जा रहे होंगे, तो वो है वाटर वेपर्स सिंपली। तो वो वाटर वेपर्स क्या है, हमारे वाटर का गैसियस फॉर्म है। ओके, तो हम लोग ने ये सब कुछ ऑब्जर्व किया और हम लोग ने बोला कि भाई मैटर 3 स्टेट्स में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सारे के सारे मैटर इन 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट ही करते होंगे ये जरूरी नहीं है। ओके, कुछ कुछ मैटर बहुत चमत्कारिक भी होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग नैफ्थलीन बॉल्स की बात करें, तो भैया ये जो नैफ्थलीन बॉल्स है, ओके, नैफ्थलीन बॉल्स, आपने अगर इसका इस्तेमाल किया होगा, बहुत पहले इस्तेमाल किया, मतलब बहुत पहले इसका इस्तेमाल हुआ करता था जब मैं छोटा था, तब अलमारी में ओके नैफ्थलीन बॉल्स रखा किया करते थे। ओके, या फिर वॉशरूम्स में नैफ्थलीन बॉल्स रखा किया करते थे ताकि पेस्ट्स वगैरह दूर रहे। ओके, थोड़ी सी स्मेल भी अच्छी आए इसीलिए। पर अब तो फिलहाल रूम फ्रेशनर्स वगैरह वगैरह बहुत कुछ आ गए हैं। ओके, वॉशरूम के भी फ्रेशनर्स आ गए, तो इनका अब इस्तेमाल तो होना कम हो गया है। पर ये जो है इनकी खास बात ये है, आपको अगर पता नहीं होगा तो ये डायरेक्टली इनके सॉलिड फॉर्म से ओके उठ के डायरेक्ट गैस फॉर्म में चले जाते हैं। ओके, लिक्विड में चलते ही नहीं है, लिक्विड में जाते ही नहीं। ओके, तो कुछ कुछ देखो ये ऐसे टाइप के मैटर्स जी, ये जो सॉलिड में ही एग्जिस्ट करते हैं या फिर गैस में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड में जाते नहीं है। ओके, अगर इनका गैस ले हम लोग, ओके, तो हम लोग को इनके गैस से भी सॉलिड फॉर्म मिल सकता है। पर ये सारी चीजें हम लोग अभी नहीं देखेंगे, ये अगले वाले वीडियो में हम लोग बिल्कुल यही पढ़ने वाले कि भाई ये जो मैटर के स्टेट्स है हम लोग कैसे इनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करें। पर फिलहाल तो आपको ये समझ में आ गई होगी बात, ये तो बहुत बेसिक सी चीज थी, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे कि भाई 3 स्टेट्स हैं। पर मैंने एक इंटरेस्टिंग सी बात बता दी आपको कि सारे के सारे मैटर्स भाई तीनों भी स्टेट्स में एग्जिस्ट नहीं करते। कुछ कुछ मैटर्स है जो डायरेक्टली 2 ही स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, जैसे कि नैफ्थलीन बॉल्स, सॉलिड या फिर गैस। ओके, बात बन गई, मजा आ गया। ओके, तो बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे मैटर के प्रॉपर्टीज से। ओके, तो देखिए जैसे हम लोग को पता है अब 3 स्टेट्स में है मैटर हमारा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम लोग हर एक स्टेट की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी से मैं शुरुआत करूं, सबसे सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि भाई शेप। ओके, तो जो हमारा सॉलिड्स होते हैं, ओके, इनके डेफिनाइट शेप होता है। ओके, एकदम फिक्स्ड शेप होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके, ये है बैटरी। ओके, तो आपको दिख रही है, उसका शेप कैसा है, एकदम फिक्स्ड है, डेफिनाइट है, कुछ चेंज हो रहा है इसमें बिल्कुल नहीं। ओके, तो कोई चेंज नहीं इसके शेप में, क्लियर।
अब इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिक्विड्स की बात करते हैं। तो लिक्विड का जो शेप होता है, ओके, ये फिक्स्ड नहीं होता है। ओके, अब ऐसा कैसे? चलो दिखा देता हूं मैं करके आपको। ओके, आपको भी पता होगा, देखो यहां पर मेरे पास 2 ग्लासेस है, दिख रहा है आपको अच्छे से? दोनों भी ग्लासेस में अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो एक ग्लास में मैंने पानी लिया है, दिख रहा है आपको? ओके, जैसे शेक कर रहा हूं मैं उसको, देखो ये है दूसरा ग्लास। दोनों भी ग्लासेस के शेप्स अलग अलग है। यहां पर इस ग्लास में जो भी पानी मैंने रखा है उसने कुछ ऐसे कुछ शेप ले लिया है। ओके, क्लियर? अब इसी पानी को मैं ट्रांसफर कर देता हूं इस वाले ग्लास में। तो अब देखना, ये जो शेप पानी ने इस वाले ग्लास में लिया था, अब इस वाले ग्लास में कुछ अलग शेप लिया है पानी ने, राइट? तो पानी अपना क्या है? लिक्विड। तो इसका मतलब लिक्विड का शेप कुछ फिक्स्ड नहीं है। जिस भी कंटेनर में हम लोग उसको डालेंगे या फिर जिस भी वेसल में हम लोग उसको डालेंगे, लिक्विड उसी का शेप लेगा। आई बात समझ में? इसीलिए उनके शेप्स डेफिनाइट नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। अब आते हैं गैसेस के ऊपर। अब गैस का भी शेप उसी तरह से है। गैस का भी शेप डेफिनाइट नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। कैसे? चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। अब देखना, मेरे पास एक बलून है, ओके, तो मैं अब उसको मैं क्या कर रहा हूं, उसमें मैं गैस भर रहा हूं। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें हवा ब्लो कर दी, ओके, गैस भर दिया। अब इस बलून के अंदर जो भी गैस है, ओके, उसने वो बलून का शेप ले लिया है। अब देखो मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है, तो मैं गैस को जाने नहीं दे रहा हूं बलून के अंदर से। क्लियर? अगर अभी मैं इस बलून में से गैस को जाने दूं तो क्या होगा? 1 मिनट पॉज करो और सोचना। ओके, तो बहुत सिंपल सी चीज होगी जो आपको भी पता है। अब जिस रूम में मैं खड़ा हूं, आई होप आपने सोचा होगा, तो जिस रूम में मैं खड़ा हूं अभी, ये बलून के अंदर का जो गैस है, ओके, वो जब मैं उसको छोड़ूंगा, जैसे कि आप छोड़ रहा हूं, ओके, तो इस रूम के अंदर वो पूरा का पूरा गैस फैल जाएगा। ओके, तो इसके अंदर जो गैस था अब वो रूम के अंदर चला गया और उसने पूरी रूम की जगह ले ली। पहले बलून के अंदर जो गैस था उसने बलून में जितनी जगह थी उतनी ले ली थी, तो बलून का शेप था उसका, जो भी गैस था उसका शेप बलून जैसा था। ओके, अब वही गैस मैंने उसको छोड़ दिया तो वो रूम में फैल गया है, अब उसने रूम की पूरी जगह ले ली, तो अब उसका शेप जो है हम लोग कहते हैं रूम की तरह हो गया। अब मेरा रूम अगर सपोज क्यूब के शेप में है तो पूरा का पूरा अपना गैस का शेप अब क्यूब जैसा हो गया। ओके, तो गैस का शेप फिक्स्ड है क्या? पानी की तरह ही है ना, बिल्कुल। हम लोग अलग अलग कंटेनर में डालेंगे तो वो उस कंटेनर का शेप ले रहा है। जिसके मैंने इस चीज में गैस को डाला, उसने इस चीज का शेप ले लिया, बलून का शेप ले लिया। उसी को मैंने छोड़ दिया और रूम में जाने दिया तो उसने रूम का शेप ले लिया। तो गैसेस में भी एक खास बात यही है, जैसे कि लिक्विड्स में थी, हम लोग जिस भी चीज में गैसेस को और लिक्विड्स को डाल देंगे, ओके, गैसेस और लिक्विड्स उसी चीज का शेप ले लेता है। ओके, क्लियर हो गई बात? मजेदार थी ना? तो अब अगले प्रॉपर्टी पर बढ़ते हैं। ओके, तो अगली प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम होता है कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, ओके, तो उसी को कहते हैं हम लोग वॉल्यूम। ओके, स्पेस ऑक्यूपाइड। क्लियर? तो अगर सपोज कोई सॉलिड चीज है वो जितनी स्पेस ले रही है उसको कहेंगे हम लोग सॉलिड का वॉल्यूम। अगर कोई लिक्विड चीज है वो जितनी स्पेस ले रही है उसको कहेंगे हम लोग लिक्विड का वॉल्यूम। अगर कोई गैसियस चीज है वो स्पेस ले रही है तो जो भी जितना भी स्पेस ले रही है वो हम लोग कहेंगे उस गैस का वॉल्यूम। सिंपल। तो अब सॉलिड्स की बात जब हम लोग करते हैं, इनके पास एकदम फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। जैसे इनके पास शेप भी फिक्स होता है वैसे वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। ओके, कैसे? चलो दिखा देता हूं मैं। आप कोई भी आपके अगल बगल में भी सॉलिड्स ले लो, आपको समझ में आएगा। जैसे अब मैं यही बैटरी का ही एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे हम लोगों ने शेप के लिए देखा था। तो देखना, ये जो बैटरी है, ओके, आपको दिख रही है ठीक से? तो इसका अगर आपने अगर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं वो अगर पढ़ लिया होगा, अभी तो आप क्लास 6 में हो तो जरूरी नहीं है, पर हम लोग अगर कोई भी ऐसी सॉलिड चीज है, ओके, और उसको कोई डेफिनाइट शेप है, तो ये कुछ क्यूबॉइड जैसे शेप है इसका, ओके, तो हम लोग इसकी वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? हम लोग इसका लेंथ, ब्रेड्थ, ओके, ये इसकी लेंथ आगे जो दिख रही है आपको, ओके, उसकी ब्रेड्थ ऐसे
यहाँ पर इस साइड पर, और उसकी हाइट ऐसे ऊपर। ओके, ये आगे वाली लेंथ, उसको अगर मैं घुमा दूं तो ये होगी ब्रेड्थ और ये हो गई हाइट। तो इन तीनों लेंथ्स को मैं मेजर करूंगा और फिर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इस बैटरी का वॉल्यूम मिल जाएगा, और ये हमेशा उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि बैटरी का ना लेंथ चेंज हो रहा है, ना ब्रेड्थ चेंज हो रहा है, ना हाइट चेंज हो रही है। ओके, तो सॉलिड्स की भी बात ऐसी होती है, इनकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती, ये जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते, जिसकी बैटरी है इतना स्पेस ही ऑक्यूपाई कर रहा है तो उतना ही रहता है, तो फिक्स्ड ही रह गई। समझ में आ गई बात, बरोबर, राइट। अब वही बात मैं अगर लिक्विड्स की करूं तो कोई अलग चीज, अलग कहानी नहीं होती, क्योंकि देखो लिक्विड्स के पास भी एक फिक्स्ड वॉल्यूम ही होता है। ओके, ये इतने भी निकम्मे नहीं है कि वॉल्यूम भी छोड़ दे। ओके, कैसे, देखो अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास ये बॉटल में पानी है, तो मुझे पता है ये वाला जो ग्लास है, मैं अगर इसको फुल भर दूं, ओके, मैंने पहले भी ये करके देखा है, तो ये पूरा फुल भरने के बाद ग्लास में जितना पानी है वो है कुछ 200 ml की आसपास। ओके, ऑलमोस्ट 200 ml पूरा फुल भर दिया। देखो मैंने एकदम रिम तक, आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा हिला रहा हूं ताकि आपको रिम पर पानी दिखाई दे। ओके, इतना फुल भर दिया मैंने, तो ये 200 ml का पानी है। ओके, अब मैं अगर इसको किसी भी चीज में डाल दूं, ओके, किसी भी चीज में, तो भी इसका जो वॉल्यूम है, जितना पानी इस ग्लास में है, ओके, जितना स्पेस ये पानी ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका वॉल्यूम है। अब इसका वॉल्यूम कितना है मैंने बताया 200 ml, वो मैंने पहले ही मेजर करके लिया था। पूरा ग्लास भर दिया तो 200 ml पानी होता है उसमें। ओके, तो देखो मैंने पूरा ग्लास भर दिया तो इसमें अब 200 ml पानी है। तो अब इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। कैसे मैं बता सकता हूं आपको, मैंने ऐसे ही सेम टू सेम अलग ग्लास लिया है, सेम टू सेम एकदम, देखो एकदम सेम टू सेम। ओके, साइज भी उतना ही है, कुछ चेंज नहीं किया है मैंने साइज में। तो अब मैं इस ग्लास से इस ग्लास में पानी डाल दूंगा, ओके, तो ये भी देखो फुल भर जाएगा। ओके, तो अगर ये भी फुल भर गया तो इस ग्लास में भी कितना वॉल्यूम है फिर पानी का 200 ml, तो 200 ml रह गया 200 ml, तो वॉल्यूम कैसा है, फिक्स्ड ही रह गया ना, चेंज थोड़ी हुआ है। अब देखो करके दिखाता हूं मैं। ओके, तो पानी ट्रांसफर करते टाइम पर थोड़ा भी गिराना नहीं है उसको, नहीं तो फिर पानी कम हो जाएगा, राइट। तो मैं थोड़ा सा ध्यान से उसको पोर कर लेता हूं। ओके, चलो थोड़ा सा गिर गया मेरे से। ओके, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मेरे से वो गिरने के बाद भी ऑलमोस्ट रिम तक पहुंच गया, देखो। ओके, क्लियर हो गई बात। तो इसका मतलब इसमें भी कितना है 200 ml ही पानी रह गया। क्लियर, आ गई बात समझ में। तो पानी का वॉल्यूम जितना था उतना ही रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। ओके, पानी जितना स्पेस पहले ऑक्यूपाई कर रही थी उतना ही स्पेस बाद में भी ऑक्यूपाई कर रही है, तो उसका वॉल्यूम कैसा हो रहा है, सेम ही रह रहा है। ओके, बात समझ में आ गई। ओके, अब आते हैं गैस की तरफ। तो गैसेस जो होते हैं ना, इनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। अब ऐसा क्यों, गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों नहीं होता, देखना ध्यान से, बात समझ में आ जाएगी आपको। यहां पर मैंने बलून लिया, ओके, मैंने उसको फुलाया, ठीक है, इतना फुलाया, अपने लिए इतना काफी है। तो अब इसके अंदर जो भी गैस मैंने भरी उसने ये बलून का शेप तो ले लिया, हमको तो पता है, पर बलून में जितनी जगह थी उतनी जगह ले ली। तो अब जो गैस इसके अंदर है उसका वॉल्यूम है बलून का वॉल्यूम जितना होगा उतना। ओके, पर अब मैं इस सेम ही गैस को, जैसे मैंने पहले भी किया था, छोड़ दूंगा अगर इस पूरे रूम में, तो हमको तो अभी पता है क्या होगा, ये गैस क्या करेगी, मैंने बताया था आपको, पूरी रूम में जितनी जगह है उतनी ऑक्यूपाई कर लेगी। जैसे मैंने छोड़ दे रहा हूँ, ओके, ये मजा आता है ना करने के लिए, गैस को मतलब बलून को छोड़ने के लिए हवा भर के। ओके, पर फिर मम्मी डांटेगी आपको क्योंकि बोलेगी फिर से भरो। ओके, तो बहुत मेहनत है फिर से भरने में, राइट। तो अब जोक्स अपार्ट, तो ये पूरे के पूरे रूम में क्या हो गई, ये गैस फैल गई। अब तो इसने पूरे के पूरे रूम की जगह ऑक्यूपाई कर ली। तो अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया, इस रूम का जितना वॉल्यूम है उतना उसका वॉल्यूम हो गया। ओके, क्योंकि रूम का वॉल्यूम कितना होता है, जितना रूम में जगह है वो होता है उस रूम का वॉल्यूम। ओके, तो पहले तो था गैस का हमारे बलून का वॉल्यूम, अब थोड़ी देर में सेम ही गैस का वॉल्यूम हम लोगों ने उसको अलग कंटेनर में डाल दिया। ओके, जैसे कि रूम में डाल दिया मैंने, ओके, या फिर अलग अलग पूरे के पूरे मैंने रूम में डाल दिया, तो क्या हो गया, वो रूम की जगह ले ली। ओके, वैसे अगर मैं किसी और चीज में, अगर ये जो रूम है, अगर मैंने इसका दरवाजा खोल दिया तो वही गैस बाहर चली जाएगी, तो वो और बड़ी रूम की जगह ले लेगी।
तो जो भी चीज हम लोग गैस को देंगे, गैस वो चीज की जगह ऑक्यूपाई कर लेती है, राइट। यही चीज हम लोग ने पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। तो अगर गैस वही चीज की जगह ऑक्यूपाई कर लेती है तो गैस उस चीज का जितना भी वॉल्यूम है उसका गैस का वॉल्यूम भी उतना ही हो जाता है। जैसे कि अब बलून का वॉल्यूम था थोड़ी देर पहले गैस का वॉल्यूम, बलून से छोड़ने के बाद जब वो रूम में फैल गई तो रूम की पूरी जगह ले ली, तो अब रूम का वॉल्यूम बन गया गैस का वॉल्यूम। ओके, क्योंकि गैस ने पूरी रूम की जगह ले ली, तो जितनी भी जगह हमारा गैस सब्सटेंस लेगा वो उसका वॉल्यूम। तो अब गैस ने रूम की जगह ले ली, तो अब गैस का वॉल्यूम रूम के वॉल्यूम, पहले था बलून का वॉल्यूम। ओके, तो चेंज हो गया, करेक्ट, फिक्स है नहीं है, तो इसीलिए नो डेफिनाइट वॉल्यूम। ओके, बात समझ में आ गई। ओके, अब अगले प्रॉपर्टी पर बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। तो हम लोग पहले देखेंगे कि भाई सॉलिड्स में पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं। अब देखना ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है। ओके, थोड़ी ध्यान देना यहाँ पर। तो हम लोग जब सॉलिड्स की बात करते हैं तब उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ओके, अब हमको तो पता है कि भाई मैटर किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, सारा का सारा मैटर एटम से बना हुआ है। बात सही समझ में आ गई। ओके, तो वैसे ही अब हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड्स की, तो ये जो सॉलिड्स है, ओके, ये जो पार्टिकल्स से बने हुए हैं, तो ये जो पार्टिकल्स है ये एकदम चिपक चिपक के है एक दूसरे के साथ, ऐसे एकदम क्लोजली पैक्ड, ऐसे। ओके ओके, ऐसे। अब ऐसे ही अगर लिक्विड्स की बात करें तो देखो मैंने ये बता दिया ना। ओके, तो मैं इसको ऐसे एक कॉलम में ऐसे इनक्लोज कर देता हूँ, ओके, या फिर ऐसे एक रेक्टेंगल में इनक्लोज कर देता हूँ आपको दिखाने समझने के लिए कि देखो ऐसे एकदम चिपक चिपक के क्लोजली पैक्ड होते हैं। ओके, अब ऐसी टाइप का अगर रेक्टेंगल लूँ लिक्विड्स के लिए, तो लिक्विड्स में ना जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो इतने चिपक चिपक के नहीं अरेंज्ड होते, थोड़े से इनमें स्पेसेस होते हैं, थोड़ा सा गैप होता है बीच बीच में, थोड़ा सा ज्यादा। ओके, एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ओके, तो देखना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये थोड़े कम क्लोजली पैक्ड है देन सॉलिड्स, लेस क्लोजली पैक्ड है देन सॉलिड्स। ओके, और गैसेस की बात जब करते हैं हम लोग, तो इनको भी ऐसे में एक रेक्टेंगल में इंक्लोज कर देता हूं दिखाने के लिए आपको। तो इनके पार्टिकल्स तो भाई बहुत ही दूर होते हैं। ओके, दूर दूर रहेंगे एक दूसरे से। ओके, करीब नहीं रहेंगे, दूर दूर, एकदम दूर दूर। क्लियर हो गई बात। तो ये होती है अरेंजमेंट। अब इसी अरेंजमेंट के आधार पर आप समझ सकते हो अगला वाला प्रॉपर्टी वो क्या है। देखना ध्यान से, समझ में आ गई आपको ये बात। ओके, अगली वाली है इंटर पार्टिकुलर स्पेस। ओके, तो अब हम लोग ने देखा कि पार्टिकल्स अरेंज कैसे हुए हैं, अब इनके बीच का स्पेस कैसा है। तो देखो सॉलिड के केस में जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस है वो बोला गया है नेग्लिजिबल है। कैसे, मतलब देखो इंटर पार्टिकुलर स्पेस मतलब पार्टिकल के बीच का स्पेस। तो सॉलिड के बीच में बोल रहे हैं, सॉलिड्स के लिए पार्टिकल के बीच का स्पेस बहुत कम है बहुत कम। देखो नेग्लिजिबल, बहुत कम है, इतु सा स्पेस तो है इनके बीच में, दिख रहा है आपको, यही है ऐसे, राइट। वही बात कर रहे हैं अब लिक्विड्स की। तो ये कह रहे हैं कि लिक्विड के पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस मतलब बताया मैंने, पार्टिकल के बीच का स्पेस। ओके, तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच का स्पेस वो बोल रहे हैं अच्छा खासा है, मतलब ठीक ठाक है, कंसिडरेबल है। और वो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उससे ज्यादा है। ओके, मोर देन द सॉलिड्स। ओके, कंसिडरेबल, ठीक ठाक। तो देखो मोर देन द सॉलिड्स तो है स्पेस। ओके, सॉलिड से ज्यादा तो स्पेस दिख रहा है आपको। ओके, और अच्छा खासा स्पेस भी है, राइट। ये देखो ऐसे, क्लियर। अब आते हैं आगे गैस की बात करते हैं। तो गैस के बीच का स्पेस बोल रहे हैं, ये गैस के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बोल रहे हैं बहुत ज्यादा है। ओके, तो देखो गैस के पार्टिकल्स के बीच के स्पेस काफी ज्यादा है, देखो बहुत ज्यादा स्पेस है, स्पेस है इनके बीच में, राइट। ओके, तो इसीलिए लार्ज है। ओके, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस। अब ये जो पार्टिकल के बीच का स्पेस होता है ना, इसके ऊपर हम लोग एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं कि देखो लिक्विड्स के पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, बहुत ही मजेदार सा ये एक्टिविटी है। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो, तो मेरे पास देखना, ओके, मैंने इस ग्लास में पानी ले लिया है, दिख रहा है आपको एकदम अच्छे से। अब मैं क्या कर रहा हूं,
अब हमें तो पता है ये वाटर लिक्विड है, और हम लोग ने अभी अभी पढ़ा कि भाई लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है, करेक्ट। तो अगर ऐसा है तो ही क्या चीज होगी, देखो देखते हैं हम लोग। तो मैंने क्या किया है, मैंने इस कप में ना शुगर के क्रिस्टल्स लिए, ओके। तो थोड़े बहुत ऐसे शुगर के क्रिस्टल्स है, ओके, देख लो ऐसे ऐसे एकदम चिंगू चिंगू से। तो सबको पता है शुगर कैसे दिखता है, ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने स्पून से, ओके, शुगर के क्रिस्टल्स लिए और मैंने इस पानी में ऐड कर दिए, ओके। फिर मैं अब इसको स्टर कर देता हूं। तो आपको दिख रहा होगा, देखो नीचे ना थोड़े शुगर के क्रिस्टल्स है, ओके, नीचे यहां पर, ओके। मैंने अभी ऐड किए थे ना, तो जादू तो नहीं हुआ है, दिख रहा है आपको यहाँ पर थोड़े से शुगर के क्रिस्टल्स हिल रहे हुए दिख रहे, राइट। अभी भी है थोड़े। तो ऐसे में इसको थोड़ा सा स्टर कर लेता हूं ताकि ये कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि हमें थोड़ी देर के बाद शुगर के क्रिस्टल्स दिखे ही ना, ओके। तो आप भी ये मेरे साथ कर सकते हो, ओके। आप भी ऐसी ही सेम चीज़ कर लो, पानी ले लो, ओके, और उसके अंदर थोड़ा सा शुगर डाल देना, ओके, और ऐसे ही स्टर करते रहना जब तक आपको उसके अंदर के क्रिस्टल्स दिखना बंद हो जाए, ओके। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो जब आप शुगर क्रिस्टल्स लोगे तो थोड़ा ज़्यादा मत लेना, ओके। थोड़ा ज़्यादा लोगे तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, ओके। तो अब आप देख सकते हो पानी एकदम क्लियर हो गया है, राइट। दिख रहा है आपको एकदम क्लियर वाटर। तो शुगर के क्रिस्टल्स कहाँ गायब हो गए, और जितना पानी मैंने पहले लिया था उसका लेवल उतना ही रहे, उतना ही है, ओके। आप पीछे जाके देख सकते हो वीडियो में, तो जो भी पानी का लेवल था, ओके, वो उतना ही रह गया। पानी तो बढ़ा नहीं, भले मैंने उसमें शुगर क्रिस्टल्स ऐड कर दिए थे तो भी, ओके। इसका मतलब क्या हुआ है, क्या हुआ है, जो भी शुगर के पार्टिकल्स थे उन्होंने पानी के बीच में जो गैप था उसमें वो चले गए, ओके। समझ में आ गई बात। इसीलिए जितना पानी है उसका लेवल उतना ही रह गया, क्योंकि पानी के बीच वाले गैप्स भर गए, एक्स्ट्रा कोई जगह नहीं ली गई, ओके। बात समझ में आ गई। जैसे यहां पर ग्लास के अंदर, ओके, वाटर है, तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह थी, ऐसे बीच में, ओके, ये वाटर के पार्टिकल्स है सपोज, तो इनके बीच में जो छोटी छोटी सी जगह थी, अब ये देखो वाटर के पार्टिकल्स मैंने बना दिए, ओके। तो ये जो बीच वाली जगह है, ये ऐसे छोटी छोटी जगह, ओके, ये शुगर के पार्टिकल्स ने ले ली। तो होगा क्या फिर, वाटर का लेवल बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। वो ही हम लोग ने देखा, क्योंकि वाटर का लेवल उतना का उतना ही रह गया था। क्लियर। आप खुद भी करके देख लेना, आप एकदम अच्छे से ध्यान से करना ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से ऑब्जर्व भी करने को हो जाए, ओके। बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी, आप खुद भी घर पे कर सकते हो ये, ओके। तो बिल्कुल नहीं राइज होगा वाटर का लेवल, क्योंकि ये बीच वाले जो स्पेसेस है, पानी के पार्टिकल्स के बीच वाले स्पेसेस, वो होते हैं ऑक्यूपाई बाय द शुगर के पार्टिकल्स, ओके। मजा आ गया, राइट। तो ये चीज हमें बताती है कि भाई हाँ, सच में लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, ओके। तो ये हम लोग ने एक्टिविटी से भी सीख ले लिया। अब यही इंटर पार्टिकुलर स्पेस का एक इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको बता देता हूं। तो आपको तो ये कॉमन सॉल्ट तो पता ही होगा, हमारे घर में एकदम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है NaCl हमारा, ओके, सोडियम क्लोराइड। तो इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा भी था चैप्टर नंबर 2 में, ओके। जब हम लोग शुरुआत में कॉम्पाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉम्पाउंड है, इसके बारे में कुछ चीजें भी मैंने बताई थी इंटरेस्टिंग सी, ओके। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है, ओके, अगर हम लोग थोड़ा और बड़े हो जाएंगे उसके बाद हम लोग जब इन सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ओके, कि भाई कैसे होता है इनका स्ट्रक्चर, कैसे इनमें सोडियम और क्लोरीन अरेंज्ड होते हैं, क्योंकि सोडियम के पार्टिकल्स और क्लोरीन के पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं, तो आपको एक गजब की चीज, इंटरेस्टिंग सी चीज समझ में आ जाएगी। तो उसके बारे में डिटेल में तो हम लोग बड़े होकर पढ़ेंगे, पर उसकी छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये हमारे यहां पर जो हम लोग इंटर पार्टिकुलर स्पेस की बात कर रहे हैं, पार्टिकल के बीच का स्पेस की बात कर रहे हैं, ओके, उससे कुछ रिलेटेड है, ओके। तो यहां पर जो हमारे सोडियम के पार्टिकल्स होते हैं ना, सोडियम क्लोराइड वाले, सोडियम क्लोराइड में, ओके, हमारे NaCl में, तो जैसे कि ना ऐसे 4 क्लोरीन के पार्टिकल्स
ओके, ऐसे। अगर आप सोचोगे तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, ये ऐसे बुक के 4 कॉर्नर्स पर 4 क्लोरीन के पार्टिकल्स। ओके, एक क्लोरीन का पार्टिकल ऊपर ऐसे टॉप पर। ओके, तो देखो ऐसे टॉप पर एक क्लोरीन का पार्टिकल और एक क्लोरीन का पार्टिकल नीचे ऐसे। ओके, ऐसे। तो ये सारे ऐसे क्लोरीन के पार्टिकल्स के बीच में होता है एक सोडियम का पार्टिकल। ओके, कैसे? वो बेचारा इन 4, 5, 6 क्लोरीन के पार्टिकल्स के बीच में फंस गया हुआ होता है, फंसा हुआ नहीं होता है। ओके, वो तो मैं मजाक में बोल रहा हूं। वो जगह ले लेता है, ये ऐसे 6 क्लोरीन के पार्टिकल्स की बीच की जगह ले लेता है हमारा सोडियम का पार्टिकल। ओके, तो ये जो चीज हम लोग ने देखी थी पानी के एक्सपेरिमेंट से कि हम लोग ने शुगर ऐड किया, फिर उन्होंने पानी के पार्टिकल्स के बीच की जगह ले ली, वैसे ही कुछ यहां पर सोडियम क्लोराइड में भी हो रहा है। ओके, वो क्लोरीन पार्टिकल्स के बीच में जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ओके, तो ये जो सोडियम के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो छोटू होते हैं साइज में, इसीलिए वो बड़े बड़े क्लोरीन के पार्टिकल्स जब अरेंज होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गैप रह जाता है। जैसे कि अब ये 6 क्लोरीन के पार्टिकल्स अरेंज हो गए ना, तो उनमें थोड़ा बहुत गैप रह जाता है, तो उसमें छोटू सोडियम के पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? छोटे पार्टिकल्स कैन ऑक्यूपाई द स्पेसेस बिटवीन द बड़े पार्टिकल्स। ओके, छोटे पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं स्पेसेस बिटवीन द लार्जर पार्टिकल्स। तो देखो, ओके, स्मॉलर पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द स्पेसेस बिटवीन द लार्जर पार्टिकल्स। यही चीज हमको सीखनी थी इससे। ओके, इंटरेस्टिंग सी चीज है और ये चीज सच में होती है, इसको समझ के सीखनी थी। क्लियर? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है। ओके, इस प्रॉपर्टी को अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको बाकी की प्रॉपर्टीज भी समझने के लिए आसानी होगी। ओके, तो हम लोग बाद में तो समझेंगे ये बाकी की प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टी के आधार पर पहले इसको समझ लेते हैं क्या है। ओके, तो ये है इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में कैसा होता है। अब इसका मतलब सबसे पहले समझ लेते, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब पार्टिकल के बीच का लगाव। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ में आ गई बात? ओके, तो सॉलिड्स के केस में उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में किस तरह का लगाव है, अच्छा लगाव है, बुरा लगाव है, कैसा लगाव है। तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में जो लगाव है बहुत अच्छा खासा है, मस्त एकदम स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लगाव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसा? इंटर पार्टिकुलर। ओके, या फिर स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो ऐसे समझ लेना कि आप और आपका बेस्ट फ्रेंड, ओके, अच्छा खासा लगाव है ना आप और आपके बेस्ट फ्रेंड में होगा ही, बिल्कुल। आप छोटी छोटी चीजें उसके साथ शेयर करते होंगे। ओके, आपने अगर टिफिन में कुछ अच्छा लाया होगा फिर भी शेयर करोगे आप। ओके, तो वो भी आपके साथ शेयर करेगा, आप एक दूसरे को हेल्प करोगे। ओके, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स में खड़े रहोगे। जैसे तो आप छोटे हो, बच्चे ही हो अभी, फिर भी पर लगाव तो अच्छा हो आप होगा, करेक्ट, आपके और आपके बेस्ट फ्रेंड के बीच में। तो वैसे ही कुछ सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में लगाव होता है। वही बात करेंगे लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, तो उनके भी बीच में लगाव होता है, पर सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जितना लगाव होता है ना उतना नहीं होता। ओके, थोड़ा कम लगाव होता है देन द सॉलिड के पार्टिकल्स। ओके, लेस स्ट्रॉन्ग लगाव देन द सॉलिड्स। ओके, फिर लेस स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन द सॉलिड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप और आपको कोई बस ऐसे ही नया नया कोई फ्रेंड बना हुआ है, आपको उसका नाम पता है, वो कहाँ रहता है वो पता है, बस इतनी छोटी मोटी चीजें बताई, तो आप और उस आपके फ्रेंड में लगाव है। ओके, ऐसा नहीं कि लगाव नहीं है, पर थोड़ा बहुत है। ओके, और सॉलिड से कम ही है। ओके, या इसका मतलब आपके और आपके बेस्ट फ्रेंड्स से कम लगाव है, करेक्ट, बात समझ में आ गई? ओके, तो लगाव तो है पर सॉलिड से कम है लिक्विड्स में। वैसे तो आगे बढ़ते गैसेस के केस में, तो इनके पार्टिकल्स के बीच में मतलब लगाव बहुत ही कम है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लेना कि आप और आपके ही क्लास का कोई एक स्टूडेंट है। ओके, आपको उसका नाम भी पता नहीं है, बस इतना पता है कि हाँ भाई वो हमारे ही क्लासरूम में पढ़ता है। ओके, तो क्या हो गया? बहुत ही कम लगाव, बहुत कम लगाव। आप और आपके नए नए दोस्त से भी कम लगाव। ओके, तो लिक्विड से भी कम लगाव होता है गैसेस का, और बकायदा सॉलिड से तो बहुत ही कम। ओके, आपके बेस्ट फ्रेंड से तो बहुत ही कम लगाव होगा ना आपको उस स्टूडेंट से जिसका आपको नाम भी नहीं पता। तो वैसे ही कुछ होता है गैस के पार्टिकल्स के बीच में, उनके बीच में भी लगाव बहुत कम होता है, बहुत वीक होता है लगाव। तो वीक इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक लगाव बिटवीन द पार्टिकल्स।
ओके, अब इसी चीज को देखो, एक नया कुछ शब्द है कोहेसिव फोर्स नाम का। ओके, तो यहां पर क्या देखा था हम लोग ने, देखा, समझ में आया ना, क्लोजली एकदम पैक्ड है। ओके, तो हम लोग ने क्या सीखा, यहां पर सॉलिड्स के बीच में लगाव एकदम अच्छा है, लिक्विड्स के बीच में लगाव इतना अच्छा नहीं है। ओके, मतलब अच्छा खासा है पर सॉलिड से कम लगाव है, और गैसेस में तो बहुत ही कम लगाव है। ओके, तो ये बात चल रही है किसकी, सॉलिड के पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स और गैसेस के पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल सपोज मैं अगर आयरन का कोई ब्लॉक ले लूं, ओके, तो आयरन से कई सारी चीजें बनती है, पर जो चीजें आयरन से बनती है, ओके, वो आयरन के, अगर मैंने ब्लॉक ही उठा लिया, प्योर आयरन का ब्लॉक एकदम, ओके, तो वो बना हुआ है आयरन के एटम से, ये हम लोग ने पढ़ा था, करेक्ट। ओके, अपने सेकंड चैप्टर में कि भाई मैटर तो है हमारा, वो एटम से ही बना हुआ होता है, तो यहां पर जो आयरन का ब्लॉक है वो आयरन के एटम से बना हुआ है। अब ये जो एटम्स है, आयरन के एटम्स, वो कैसे है, ये एटम्स मतलब पार्टिकल्स, और ये आयरन की ही ये सारे के सारे मतलब पार्टिकल्स तो सेम ही है। ओके, तो यहां पर क्या चल रहा था, हम लोग की बात सेम पार्टिकल्स के बीच के लगाव की बात चल रही थी। ओके, इसी शब्द को कोई, मतलब जैसे कि जब हम लोग बात कर रहे हैं सेम पार्टिकल के बीच के लगाव की, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हम लोग कोहेसिव फोर्स की भी बात कर रहे हैं। ओके, क्योंकि कोहेसिव फोर्स भी क्या होता है, लगाव बिटवीन द सेम पार्टिकल्स। ओके, तो यहां पर भी हम लोग ये जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बात किसकी कर रहे थे, सॉलिड के पार्टिकल्स की कर रहे थे। फॉर एग्जांपल मैंने लिया आयरन के ब्लॉक को, तो आयरन के ब्लॉक में होते हैं आयरन के एटम्स, तो वो है पार्टिकल्स। ओके, आयरन के एटम्स मतलब आयरन के पार्टिकल्स, तो सारे के सारे सेम पार्टिकल्स हैं, तो हम लोग ने उनके बीच के लगाव को देखा, वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग। ओके, वैसे ही सेम पार्टिकल्स के बीच के लगाव को हम लोग कोई और शब्द से भी जान सकते हैं, वो है कोहेसिव फोर्स। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं भाई यहाँ पर देखो सेम पार्टिकल के बीच में लगाव कैसा है, अच्छा है, तो सेम पार्टिकल के बीच का लगाव कोहेसिव फोर्स भी होता है, तो कोहेसिव फोर्स भी अच्छा है, हम लोग कह सकते हैं, राइट। सिर्फ शब्द बदल गया, एज सिंपल एज दैट। ओके, इनके केस में हम लोग कह सकते हैं कि भाई इनके सेम पार्टिकल्स के बीच में लगाव थोड़ा कम अच्छा है देन द सॉलिड्स, हम लोग ने पढ़ा था। तो इसका मतलब देखो सेम पार्टिकल्स के बीच का लगाव कोहेसिव फोर्स, ये भी थोड़ा कम अच्छा है देन द सॉलिड्स। उनकी गैसेस के केस में भी वैसे ही सेम पार्टिकल के बीच का लगाव कैसे देखा था हम लोग ने, वीक है, तो ये भी वही है, सेम पार्टिकल के बीच का लगाव कोहेसिव फोर्स, तो कोहेसिव फोर्स भी हम लोग कह सकते हैं वीक है। ओके, तो दोनों भी हम लोग ने चीजों को समझ लिया। ओके, कैसे कैसे हम लोग को ये वाला जो प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी, उसको समझना था। क्लियर? चलो अब आते हैं हम लोग लास्ट वाले प्रॉपर्टीज पर। ओके, लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या है भाई, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो सॉलिड के पार्टिकल्स की मूवमेंट, लिक्विड के पार्टिकल्स की मूवमेंट और गैस के पार्टिकल्स की मूवमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो भाई सॉलिड के पार्टिकल्स तो भाई मूवमेंट शो नहीं करते, ओके, मूव नहीं होते, ओके, कैन नॉट मूव फ्रीली, क्योंकि क्या है, वो एकदम क्लोजली पैक्ड है, हम लोग ने देखा था थोड़ी देर पहले, राइट। उनके बीच का लगाव भी अच्छा खासा है, तो भाई वो मूव नहीं कर पाते। तो वो क्या कर पाते हैं, सिर्फ जो भी उनका पोजीशन है, ओके, यहाँ पर जैसे देखो मैंने सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे को चिपका कैसे लगाए, तो ये जो इनका पोजीशन है, ओके, यहाँ पर ये जो सॉलिड का पार्टिकल इसका पोजीशन ये है, तो ये क्या करता है, बस ऐसे वाइब्रेट करता है, जैसे अपना फोन भी वाइब्रेट करता है ना, तो वाइब्रेट करता है, तब इसे वैसे ही यहाँ पर पार्टिकल में से थोड़ा सा यहाँ खिसकेगा, थोड़ा सा यहाँ खिसकेगा, मतलब थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, बस इतना ही उसका मूवमेंट है, थोड़ा सा मीन पोजीशन, हम लोग इसको कहेंगे मीन पोजीशन, ओके, बीच वाला पोजीशन यहाँ पर पार्टिकल है, तो वो बस ऐसे थोड़ा सा इधर वाइब्रेट होगा, थोड़ा सा इधर जाएगा, पर उसकी जगह नहीं छोड़ेगा, वही के वही है वो। ओके, तो क्या होता है, कैन नॉट मूव फ्रीली, राइट, कैन ओनली वाइब्रेट अलोंग द मीन पोजीशन, ऐसे। पर बात करेंगे जब हम लोग लिक्विड के पार्टिकल्स की, तो यस, लिक्विड के पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली। ओके, तो इसका मतलब इनका जो मूवमेंट है वो कैसा भी है, फ्री है, ओके, ये हवा जा सकते हैं, और इनका मोशन जो होता है, मतलब कैसे मूवमेंट है इसका, तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही नहीं मूव करेंगे भाई, लिक्विड के पार्टिकल्स लेफ्ट में ही मूव करेंगे, एक दो एक लेफ्ट जाओ, ऐसे कुछ नहीं होगा। लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे भी मूव करेंगे, उनको जहां चाहिए वहां जाएंगे, उनका मन करे वैसे ही, हम लोग इंसान भी तो वैसे ही करते हैं, हमारा मन करे वहां हम लोग जा लेते। ओके, तो वैसे ही फ्री पंछी की तरह लिक्विड के पार्टिकल्स भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, और उनका मोशन मतलब उनका मूवमेंट जो है वो कैसा भी है, रैंडम है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे चलते रहेंगे, भागते दौड़ते रहेंगे उसी तरह से। ओके, तो देखो कैसा उनका रैंडम मोशन हो सकता है, देखो मैंने ये थोड़ा सा क्लिप लिया है, तो देखो ऐसा रैंडम मोशन होता है, कभी ये पार्टिकल यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, देखो कभी वो वहाँ पर चले जा रहा है बीच में ही। ओके, तो ऐसे कुछ भी मोशन चल रहा है इनका, करेक्ट।
वैसे ही गैस के पार्टिकल्स भी होते हैं। अब देखो लिक्विड के पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो अच्छा होता है, ओके, मूव करते फ्रीली, पर ये जो गैस के पार्टिकल्स है उनका भी मूवमेंट वैसे ही अच्छा होता है, ये भी एकदम फ्रीली मूव करते हैं, और ये तो इतना अच्छे से फ्रीली मूव करते हैं कि भाई एकदम बहुत 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 मूवमेंट करते ही है, ओके। इनका भी मोशन ऐसे ही कुछ रैंडम मोशन होता है, ओके, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे ही रैंडम मोशन, कहीं भी जाएंगे, ओके। तो इसीलिए तो देखो हम लोग गैस को छोड़ देते तो उनका मोशन रैंडम होता है, तो पूरे रूम की जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ओके, सारे कॉर्नर्स पर पहुंच जाते हैं, मतलब यहाँ पर भी पहुंच जाएगा, यहाँ पर भी पहुंच जाएगा, सारी जगह पर वो चला जाएगा, ओके, और जितनी ज़्यादा जगह दो उतनी ज़्यादा जगह वो ले लेगा, ओके, क्लियर हो गई बात। अब ये जो मूवमेंट है, ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज से समझेंगे, ओके। ये जो लिक्विड और गैसेस के बीच, मतलब गैस और लिक्विड के पार्टिकल्स की जो मूवमेंट हो रही है, रैंडम मोशन हो रहा है, उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि भाई इनके रैंडम मोशन को हम लोग, मतलब इनके रैंडम मोशन जो होता है इसकी वजह से क्या क्या इंटरेस्टिंग सी चीजें होती है। तो इंटरेस्टिंग सी चीज होती है ये ब्राउनियन मूवमेंट नाम की चीज, ओके। अब ये होती क्या है, देखो आपने बिल्कुल ऑब्जर्व किया होगा, आप अगर कोई ऐसे डस्टी रूम में गए होंगे, ओके, या फिर थोड़े डर्टी रूम में गए होंगे थोड़े से, या फिर आपका ही खुद का घर हो पर थोड़ा सा साफ सफाई नहीं की होंगी थोड़े दिन के लिए एकदम, ओके। तो या फिर ऐसे भी हो कि आपका घर थोड़ा डस्टी प्लेस की जगह पर हो, ओके, जहां से थोड़ी सी डस्ट अंदर आती है एकदम रोड के साइड पर। तो होगा क्या, जब सुबह सुबह आप खिड़की खोलोगे तो ऐसे बीम ऑफ लाइट आती है ना, ऐसे थोड़ा सा सनलाइट के रेज आने लगते हैं अंदर। तो आपने बिल्कुल ऑब्जर्व किया होगा, अब सुबह सुबह उठने के बाद आपकी आंखें कितनी ज़्यादा ताकतवर है, मुझे तो नहीं पता कि आपकी आंखें कितनी ज़्यादा देख पा रही है, ओके, पर मैं मजाक कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल ये चीज़ थोड़ी सी ऑब्जर्व की होगी, अगर नहीं की तो आप खुद कर सकते हो, ओके। ऐसे कर लेना सुबह सुबह के टाइम पर, ओके, जो सनलाइट आ रही है, या फिर दोपहर के टाइम पर भी, जो मतलब सुबह सुबह के टाइम पर थोड़ी सी अच्छी होती है सनलाइट, तो सुबह सुबह के टाइम पर जो सनलाइट आ रही है ना, थोड़ा सा विंडो खोल दिया करो, ओके, और ट्राई करो थोड़ी सी ही सनलाइट अंदर आए और उसको देखने की कोशिश करो। तो उसमें आपको ना ऐसे कुछ गोल्डन पार्टिकल्स ऐसे हिलते हुए दिखेंगे एकदम, ओके। आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ओके, ये ऐसे कैसे मुझे क्या दिखने लग गया, ओके। और आप हाथ लगाने जाओगे तो वो कुछ नहीं होगा, मतलब वो बस वैसे ही मूव करते रहेंगे, ओके। आपके हाथ लगाने से कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। उनका गोल्डन पार्टिकल्स ऐसे ही एकदम रैंडमली मूव करते होंगे। अब ये क्या हो रहा है, ओके, इसी को हम लोग कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग पार्टिकल्स जो है उनका रैंडम मोशन देख रहे हैं, राइट, ऐसे, ओके। तो रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं अब कि सनलाइट आ रही है विंडो से, तो अगल बगल में क्या है भाई, हवा ही तो है। तो ये हवा में सस्पेंडेड है पार्टिकल्स, ओके, और फिर ये मोशन इनका दिख रहा है रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन इन पार्टिकल्स का जब ये सस्पेंडेड है इन हवा, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन मीडियम, मीडियम यहां पर क्या है भाई, एयर है, ओके, मीडियम क्या है, एयर, ओके। वैसे ही आप पानी में भी देख सकते हो, ओके। अगर मैं, ओके, एयर मतलब गैस, ओके, एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारे गैसेस मिक्स हुए रहते हैं हमारे एयर में, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, वगैरह वगैरह, ओके। तो वाटर की भी बात कर सकते हैं हम लोग, ओके। तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन करके, तो बहुत टाइम पहले उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की थी, ओके। जब उन्होंने ऐसे पानी का ऐसा कुछ ग्लास या फिर बीकर कह लो आप, ओके, ग्लास का वेसल ही होता है बीकर मतलब, ओके, तो या फिर आप नॉर्मल ग्लास भी ले सकते हो अपना, और उसके अंदर पानी भर दो, ओके, ऐसे मैंने पानी भर दिया अच्छे से, ओके। तो अब इस पानी में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था मालूम है, उन्होंने देखा कि जब उन्होंने ऐसे पोलन ग्रेन्स थे, ओके, मैं थोड़ा सा अलग कलर से करता हूं ताकि आपको दिखे ये, ओके, ऐसे पोलन ग्रेन्स डाले थे उन्होंने, ओके। तो पोलन ग्रेन्स मतलब आप समझ लो एक फ्लावर का पार्ट है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे और बहुत हल्के हल्के होते हैं, ओके। तो उन्होंने पोलन ग्रेन्स डाले थे, पर उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि ये क्या हो रहा है भाई साहब, ओके, ये ग्रेन्स तो पानी के अंदर मूव कर रहे हैं, ऐसे इधर 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 उधर ऐसे एकदम जिगलिंग कर रहे हैं, ओके, ऐसे हिलडुल रहे हैं, ओके। तो उन्होंने वंडर किया ऐसा क्यों हो रहा है,
और वो थे पहले जिन्होंने ये ऐसा मोशन ऑब्जर्व किया, रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ मीडियम। यहां पर रैंडम मोशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, पार्टिकल्स है हमारे पोलन ग्रेन्स, सस्पेंडेड इन वाटर। ओके, अब आपको क्यूरियोसिटी होगी कि सर बता दो आप क्यों होता है ऐसा। अब इसका ही लॉजिक हम लोग लगाएंगे आज जो हम लोग ने अभी जो चीज सीखी उससे। देखो हम लोग ने क्या देखा कि लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, ऐसे यहाँ वहाँ घूमते रहते। तो जब एयर की बात करेंगे हम लोग, तो एयर में डस्ट पार्टिकल्स है। ओके, तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, ओके, सपोज यहाँ पर एक डस्ट पार्टिकल है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक, ऐसे। तो जब ये डस्ट पार्टिकल को हमारा एयर का पार्टिकल, ओके, ऐसे ठुक करके ढक ऐसे उसके साथ टकरा रहा है, तो यहां से सपोज अब ऐसा आ रहा था ना हमारा सपोज पार्टिकल, तो उसने टकरा के उसको यहां पर भेज दिया। ओके, तो पार्टिकल यहां पर गया, फिर ये वाला पार्टिकल आया, इसने इसको यहां पर भेज दिया सपोज, तो ये यहां पर आ गया। फिर इसने इसको क्या किया, इसने इसको यहां पर भेज दिया, तो ये यहां पर आ गया। फिर इसने इसको यहां पर भेज दिया, तो यहां पर आ गया। ओके, फिर ऐसे इसने इसको यहां पर भेज दिया, तो यहां पर आ गया। तो क्या हो गया, हमारे पार्टिकल का मोशन देखो, पार्टिकल का मूवमेंट देखो। ओके, कुछ यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। तो हमारा डस्ट पार्टिकल यहां वहां बस ऐसे उसको बॉल की तरह टंग टंग उड़ा रहे। ओके ओके, कौन उड़ा रहे, हमारे एयर के पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स। और वो क्यों ऐसे उड़ा रहे, क्योंकि ये गैस के पार्टिकल्स हमेशा रैंडम मोशन में है। ओके, ऐसे रैंडम मोशन में टुक 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 टुक, तो वो हमारे डस्ट के पार्टिकल्स को ऐसे फुटबॉल की तरह खेल रहे उसके साथ। ओके, यहां से उड़ा, मारा, किक, यहां गया, यहां से ऐसे ऐसे। अब ये जो डस्ट के पार्टिकल्स है ये बहुत छोटे हैं, सॉरी एयर के पार्टिकल्स है, सॉरी हमारे ये बहुत छोटे हैं, गैस के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, पर डस्ट के पार्टिकल्स अच्छे खासे हैं। तो हमको ये छोटे हैं इसलिए दिखाई नहीं देते, पर ये तो दिखाई दे रहा है। और हमको क्या ही दिखाई दे रहा है, फिर ये तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ से यहाँ डस्ट पार्टिकल यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। रैंडम मोशन तो दिखाई दे रहा है डस्ट पार्टिकल का, कैसे भी मूव कर रहे हैं ना ये। तो ये क्यों कर रहे हैं, समझ में आ गया आपको बात। अभी हमारे जो गैस के पार्टिकल्स है हमेशा रैंडम मोशन में है, हमेशा रैंडम मोशन में होने की वजह से ये क्या कर रहे हैं, इनके अंदर इनमें जो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो उनको उड़ा रहे यहाँ से वहाँ। तो ये एयर पार्टिकल्स तो बहुत छोटे इसलिए हमको दिखाई नहीं देते, पर डस्ट पार्टिकल्स हमको दिखाई देते हैं। और फिर हमें लगता है कि भाई डस्ट पार्टिकल्स कैसे एकदम रैंडम मोशन कर रहे हैं। ओके, कुछ जादू हो रहा है, कुछ जादू नहीं है, जादू साइंस है, पूरा का पूरा साइंस। समझ में आ गई बात। ओके, तो बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ओके, क्या हो रहा है, ठक, वो उड़ा रहे डस्ट पार्टिकल्स को। ओके, तो कोलिजन हो रहा है, ओके, बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, डस्ट पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। इसके वजह से हमारे पार्टिकल्स रैंडम मोशन में है, और यही हम लोग देख रहे हैं, इसी को कहते हैं हम लोग ब्राउनियन मोशन, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो जैसे कि पानी में भी वही केस हो रही है, यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ये भी इन पोलन ग्रेन्स को ऐसे यहाँ से वहाँ किक कर रहे हैं फुटबॉल की तरह। ओके, तो ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग को इसीलिए पोलन ग्रेन्स थोड़े से जिगल होते हुए दिख रहे हैं, मतलब थोड़े से हिल डुल रहे, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स उनको ऐसे धक्का दे रहे, तो थोड़े से इधर डुल रहे, कभी इधर, थोड़े इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, ऐसे। ओके, तो सेम कहानी यहाँ पर भी हो रही। पानी, जब हम लोग पोलन ग्रेन्स को देख रहे थे, ओके, पानी के अंदर, तो ये चीज ऑब्जर्व की गई रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, और आपको अब समझ में आ गया होगा आपको, आपका ये जो ब्राउनियन मोशन है वो भी। ओके, मजेदार था ना। ओके, तो अब हम लोग आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर, जो है कि भाई हम लोग ने अभी जो भी प्रॉपर्टीज देखे तीनों मैटर के स्टेट्स के, ओके, तीनों भी मैटर के स्टेट्स के जो भी प्रॉपर्टीज देखे, ओके, उनमें डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्यों है भैया। ओके, तो इसीलिए मैंने बोला था एक जो प्रॉपर्टी थी वही वजह है इस डिफरेंस की, जो कि है इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल के बीच का लगाव। ओके, तो देखना अब हम लोग कोरिलेट करेंगे। अब एक चीज तो हमारे दिमाग में चिपक गई होगी कि भाई सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ओके, यहाँ पर सेम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, सेम सॉलिड के पार्टिकल, सेम टू सेम, जैसे कि मैंने आयरन का ब्लॉक लिया था तो आयरन के एटम्स की बात चल रही है। लिक्विड के पार्टिकल्स की बात करूं, अगर तो मैं वाटर का एग्जांपल ले रहा हूं तो ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। ओके, अगर मैं गैस का एग्जांपल लूं, तो मैं अगर ऑक्सीजन का एग्जांपल ले रहा हूं तो ये ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं। ओके, सॉरी, ये थोड़े दूर दूर दिखाने में चाहिए थे। ओके, हाँ, तो यहाँ पर ये वाटर के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर, और ये गैस के पार्टिकल्स तो काफी दूर। ओके, तो यहां पर ओके सेम पार्टिकल्स की बात चल रही थी, करेक्ट। और ये जो सेम पार्टिकल्स है
इनके बीच का लगाव सॉलिड के केस में कैसा था, सेम पार्टिकल्स जो है हमारे उनके बीच का लगाव कैसा है, बहुत अच्छा खासा है, एकदम स्ट्रॉन्ग तगड़ा। लिक्विड के पार्टिकल्स में लगाव अच्छा है पर सॉलिड से कम अच्छा है, तो लेस स्ट्रॉन्ग लगाव देन सॉलिड्स। ओके, और गैस के केस में यहां पर लगाव बहुत ही पुअर है, वीक है। तो ये तीन चीजें बस आपके दिमाग में अगर होंगी, आप बाकी के प्रॉपर्टीज खुद ब खुद सोच के थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करके निकाल लोगे। कैसे देखो, चलो मैं आपको एक अब दिखा देता हूँ कैसे हम लोग बाकी के प्रॉपर्टीज को निकाल सकते हैं। ओके, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के करेक्ट प्रॉपर्टी तक पहुंच सकते हैं उसके। तो जैसे कि हम लोग देखें मोशन के बारे में, तो देखो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लगाव। मैं अब लगाव बोलूंगा क्योंकि वो सिंपल सा शब्द है, दिमाग में फटाक से चिपक भी जाता है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का लगाव कैसा था, अच्छा खासा था, एकदम एकदम अच्छा खासा। तो वो एकदम एक दूसरे के कैसे हैं, करीब है एकदम, तो इसीलिए वो हिल नहीं पा रहे, तो इसीलिए वो मूव नहीं कर पा रहे फ्रीली। देखो निकाल लिया हम लोग ने ये प्रॉपर्टी। और ये समझना है बस कि भाई वो थोड़ा सा मूव करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा, ओके, वाइब्रेट करते हैं अलॉन्ग देयर मीन पोजीशन। लिक्विड के पार्टिकल के बीच में सॉलिड से थोड़ा कम है लगाव, थोड़ा कम लगाव है, तो वो इसीलिए थोड़ा फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, ओके, और रैंडम मोशन में भी है। वैसे ही गैसेस के पार्टिकल्स में बीच में तो लगाव ही बहुत कम है, तो वो तो एकदम यहाँ वहाँ कूद रहे, उछल कूद रहे। देखो निकाल लिया हम लोगों ने सिर्फ इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, हम लोग को पता चल गया कि ये उसके वजह से ऐसा है, उसके वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं हो पा रही, उसी के वजह से लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े मूव कर पा रहे और गैसेस के पार्टिकल्स भी मूव कर पा रहे, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। करेक्ट, ओके, समझ में आ गई बात। अब उसी के वजह से देखो और एक प्रॉपर्टी इंटर पार्टिकुलर स्पेस जो हम लोग ने पढ़ी, ओके, तो क्योंकि अब इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा खासा है, ओके, तो एकदम लगाव अच्छा खासा है, तो एकदम एक दूसरे के करीब है, तो एक दूसरे के एकदम करीब करीब है, ओके, सॉलिड के पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, एकदम करीब करीब है, तो देखो स्पेस तो कम ही होना है, तो इसीलिए स्पेस कम है। समझ में आ गई बात, स्पेस क्यों कम है, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हम लोग ने शुरुआत की और स्पेस कम है, इस तक आ गए। इसका मतलब रीजन क्या है, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। करेक्ट, लिक्विड के केस में इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम है, तो थोड़ा कम है, तो थोड़ा लगाव देखो कम है ना, तो इसका मतलब थोड़ा दूर दूर है, थोड़े से दूर दूर है, तो सॉलिड से थोड़ा दूर है ज्यादा, सॉलिड के पार्टिकल्स से ज्यादा लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स से ज्यादा स्पेस होगा लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, तो देखो मोर देन सॉलिड्स इंटर पार्टिकुलर स्पेस, ओके, सॉलिड के इंटर पार्टिकुलर स्पेस ज्यादा है देन द सॉलिड के पार्टिकल्स। पहुंच गए हम लोग, ओके, क्यों है, बिकॉज ऑफ द इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स, जो कि है लेस देन द सॉलिड्स, ओके, कम है देन द सॉलिड्स। वैसे ही गैस के केस में बहुत ही कम है, ओके, बहुत कम है, तो पार्टिकल्स दूर दूर है, इसीलिए तो उनके बीच का स्पेस ज्यादा है। लगा लिया हम लोग ने लॉजिक, ओके, तो अब एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, ओके। फिर से अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड, लगाव अच्छा है तो एकदम चिपक के होंगे, देखो चिपक के है। लिक्विड में सॉलिड से कम लगाव है तो थोड़ा सा दूर है, ओके, तो लेस क्लोजली पैक्ड देन सॉलिड्स, लेस क्लोजली पैक्ड देन सॉलिड्स। गैसेस में लगाव ही एकदम अच्छा नहीं है, तो दूर दूर ही रहेंगे, तो दूर दूर है, तो देखो पार्टिकल्स दूर दूर है, फार अपार्ट है, ओके। और वॉल्यूम और शेप की अगर बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम अच्छा है, लगाव एकदम अच्छा है, तो कस के पकड़ा हुआ है एक दूसरे को, करेक्ट, पार्टिकल्स ने, सॉलिड के पार्टिकल्स ने तो कस के पकड़ा हुआ है, तो वो जगह जितनी ऑक्यूपाई कर रही है वो एकदम फिक्स्ड है, इतनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है क्योंकि कस के पकड़े हुए पार्टिकल्स एक दूसरे को, ओके, तो देखो फिक्स्ड वॉल्यूम है। लिक्विड के केस में अब भले सॉलिड से कम है उनमें लगाव, पर फिर भी इतना अच्छा तो है कि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को थोड़ा पकड़ के रह रहे, ओके, और इसीलिए वो जितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहे वो भी उतनी ही है, सेम ही है, कुछ चेंज नहीं हो रही। पर चेंज नहीं हो रही इसलिए देखो जगह ऑक्यूपाई कर रहे, सेम ही रह रहे, तो वॉल्यूम डेफिनाइट, ओके। और वही गैसेस के बारे में बात करें तो इनके पार्टिकल्स के बीच में लगाव तो बहुत कम है, तो लगाव बहुत कम है, तो इनको जो भी जगह दो, जितनी भी जगह दो, वो तो दूर दूर ही चले जाते हैं, तो जितनी भी जगह इनको दे दो, ओके, वो सारी की सारी जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो अभी मैंने बलून के अंदर रखा तो बलून के अंदर की जगह ऑक्यूपाई कर ली, बाद में बलून से एयर को छोड़ दिया हम लोगों ने देखा तो पूरे रूम की जगह दे दी, तो पूरे रूम की जगह ऑक्यूपाई कर ली, ओके। तो पहले बलून की जगह ऑक्यूपाई की थी इसलिए बलून का वॉल्यूम था उसका वॉल्यूम, अब पूरे रूम की जगह दे दी तो पूरे रूम का वॉल्यूम हो गया उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो चेंज ही हो रहा है, करेक्ट, ओके। क्यों हो रहा है, क्योंकि लगाव ही बहुत कम है, जितना चाहे उतना दूर उनको जाना है एक दूसरे से, तो इसीलिए वो जितना चाहिए इतना दूर जा रहे हैं, तो इसीलिए सारी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ओके, जो भी हम लोग दे रहे हैं उनको। क्लियर हो गई बात, तो बलून की जगह दी थी तो बलून का वॉल्यूम हो गया, रूम की जगह दी थी तो रूम का वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम
चेंज हो रहा है। क्लियर? और शेप की बात करें तो वही लॉजिक, एकदम कस के पकड़े हुए तो एकदम अच्छा खासा एकदम वही शेप है सॉलिड्स का। लिक्विड में थोड़ा बहुत कम है ना लगाव, तो इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ खिसक लेते हैं वो। तो जो भी हम लोग उन जिस भी शेप के कंटेनर में हम लोग उसको डालेंगे वो थोड़ा सा इधर उधर खिसक के उस कंटेनर का शेप ले लेगा, इसलिए उसका शेप सेम नहीं है लिक्विड का, भले वॉल्यूम सेम है, शेप सेम नहीं है। ओके, उसका लगाव थोड़ा सा कम है इसीलिए सॉलिड से। और गैसेस के केस में लगाव तो कुछ भी नहीं है, तो जो भी जगह दे रहे वो जगह ले रहे, जो भी शेप वाला चीज में हम लोग डाल रहे वो शेप वो ले रहे। ओके, लगाव एकदम ही कम है ना, तो दूर दूर ही जाना है इनको, तो जो जगह दे रहे वो जगह तो ले रहे। हम लोगों ने देखा वॉल्यूम के केस में जो शेप में हम लोग जो शेप वाले चीज में डाल रहे वो पूरा का पूरा शेप भी वो ऑक्यूपाई कर लेते, वो पूरा का पूरा शेप ही ले लेते हैं वो, तो इसीलिए उनका शेप भी फिक्स्ड नहीं है, उनके बहुत कम लगाव की वजह से। क्लियर? चलो, तो सारे प्रॉपर्टीज हम लोग एक बार रिवाइज भी कर लिए और उसका रीजन भी समझ लिए। ओके, कि कैसे हमारे लगाव के वजह से इतनी सारी चीजों में गड़बड़ियां हो रही है। ओके, क्लियर हो गई बात? मजा आ गया? ओके, तो अब हम लोग ने यहां तक के जो भी कॉन्सेप्ट सीख लिए, जो भी हम लोग ने चीजें सीख ली, अब हम लोग देखते कि हम लोग को कितना चीजें समझ में आ गई है। क्लियर? तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते। तो देखो, सबसे पहला है स्टेट ऑफ मैटर विथ डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। ओके, एकदम फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम कौन सा होता है, कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है? सॉलिड। पढ़ा है हम लोग ने, राइट? तो सॉलिड है भाई। ओके, आगे इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ गैसेस। गैसेस के केस में लगाव कैसा है? बहुत ही कमजोर, वीक। करेक्ट? चलो, कैन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मूव फ्रीली? कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या? बताओ बताओ बताओ। ओके, तो आई होप आपने आंसर दिया होगा, और मुझे पता है आप बोल रहे होगे नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग ने इतना अच्छे से समझाया अभी उसको। ओके, नहीं कर सकते मूव फ्रीली, पर अब पूछ क्या रहे? इफ नॉट व्हाई? क्यों नहीं कर सकते? सेम चीज, लगाव ही इतना ज्यादा है पार्टिकल्स के बीच में कि वो हिल नहीं पा रहे। ओके, तो बस रीजन क्या है कि बहुत ज्यादा अच्छा लगाव है। स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट इन सॉलिड्स, यही लिखना है। तो दैट्स द रीजन दे कैन नॉट मूव फ्रीली। लगाव इतना अच्छा है इसीलिए वो मूव नहीं कर पा रहे। हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो प्रॉपर टर्म्स के साथ, खत्म। लिक्विड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, ठीक है, एकदम फिक्स्ड वॉल्यूम होता है पक्का, यस, बट नो डेफिनाइट शेप। हाँ, शेप तो उनका सेम नहीं रहता। तो पूछ क्या रहे, इज इट ट्रू और फॉल्स ये स्टेटमेंट? तो अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा वो तो सही था, लिक्विड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, पक्का उनको डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, बट नो डेफिनाइट शेप। शेप तो उनका डेफिनाइट नहीं रहता, शेप वो जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसका शेप ले लेता है, तो सही है स्टेटमेंट ये। तो इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू। ओके, चलो, गिव रीजन। अब थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ओके, तो क्वेश्चन को मैं पढ़ के दिखाऊंगा, थोड़ा समझाऊंगा भी आपको, आप थोड़ा सा खुद से सोच के इसका आंसर करने की बिल्कुल कोशिश करना, फिर बाद में मैं जो आंसर बोल रहा हूं वो सुनना। ओके, चलो, तो क्वेश्चन क्या है? व्हेन एन एम्प्टी गैस जार, तो मैंने एक एम्प्टी गैस जार लिया है, इज इन्वर्टेड। तो देखो, मैंने एक एम्प्टी गैस जार लिया, ऐसे उसको इन्वर्ट किया, किसके ऊपर बोल रहे? ओवर अ गैस जार। तो मैंने और एक नीचे गैस जार लिया फिर, क्योंकि हम लोग वो लोग बोल रहे कि एम्प्टी गैस जार को इन्वर्ट कर रहे ओवर अ गैस जार, ठीक है। अब ये गैस जार में क्या है? कंटेनिंग अ कलर्ड गैस, तो इसमें कुछ कलर वाला गैस है। चलो ठीक है, मैं कलर कर देता हूँ थोड़ा सा इसको, ओके, थोड़ा अच्छा लगेगा। और तो ये कलर वाला गैस है इसमें, चलो ठीक है, कंटेनिंग अ कलर्ड गैस। तो बोल क्या रहे? देखो, गैस ऑल्सो स्प्रेड्स इनटू द एम्प्टी जार। तो बोल रहे ये गैस इस एम्प्टी जार में भी स्प्रेड हो जाता है। ओके, इसमें भी चला जाता है। क्यों? गिव रीजन। ओके, थोड़ा सोचो 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 सोचो। ओके, चलो, आई होप आपने सोचा होगा, आपने थोड़ा सा ट्राई भी किया होगा। तो अब मैं आंसर बता देता हूं आपको, बहुत ही सिंपल सा है। हम लोग ने क्या देखा था, कितनी बार चीज हम लोग ने आप पढ़ी है ये, कि भाई गैसेस जो है वो जितनी भी उनको जगह दो वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। ओके, तो यहां पर जब हम लोग के पास ये पहले ही जार था, ओके, तो चलो अब इस जार को मैंने ऐसे इसके ऊपर लिड रखा है। ओके, तो पहले तो गैस को इतनी ही जगह दी थी, करेक्ट। अब जब मैं ये लिड निकाल लूंगा, ओके, ऐसे इसको मैंने खिसका दिया इस लिड को। ओके, तो लिड को खिसकाने के ऊपर क्या हो गया? ये चिपक गया, ये वाला गैस जार चिपक गया। करेक्ट, करेक्ट, बात समझ में आ गई आपको? तो हुआ क्या, अब इस गैस को इतनी जगह दे रहे थे हम लोग, अब तो उसको ये सारी भी जगह मिल गई,
तो ये यहाँ पर तो पहुंचेगा ही ना, राइट, करेक्ट, यहाँ पर भी पहुंचेगा ये, तो इसीलिए फिर वो स्प्रेड होता है। क्यों स्प्रेड हो रहा है, इसका रीज़न हमको वही लिखना है कि भाई गैसेस में बहुत ही वीक इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि भाई गैसेस की प्रॉपर्टी है कि भाई उनको, उनके पार्टिकल्स को जितनी भी जगह दो वो सारी जगह ले लेते हैं, बहुत ही बड़े दिल वाले हैं। ओके, जो भी दे दो ले लेंगे, ओके, खुशी खुशी ले लेंगे। ये जगह दी थी, इतनी जगह में थे, और जगह दे दी, और जगह ले लेंगे। ओके, तो इसीलिए वो पूरे के पूरे गैस जार में स्प्रेड हो जाते हैं। ये लिख लो, खत्म, सिंपल, इजी था। चलो, तो थोड़ा सोचना भी है हमें, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी आ सकते हैं। ओके, आपको कोई क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट सीखने का मतलब ये है कि हम लोग उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, या फिर उससे जो चीज़ सीखी हुई है उससे चीज़ों को सॉल्व करना, रियल लाइफ चीज़ों को सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, तो यही साइंस का मजा है, राइट। चलो आगे बढ़ते। व्हेन अ टीस्पून ऑफ शुगर इज एडेड, चलो, टू हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, तो हम लोग ने ये करके देखा है, राइट। थोड़ा सा शुगर हम लोग ने ऐड किया था टू हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टर्ड, ये भी किया था हम लोग ने, स्टर भी किया था। द वाटर लेवल इन द ग्लास रिमेन्स अनचेंज्ड। ओह, ये भी देखा था हम लोग ने कि भाई वाटर लेवल तो चेंज नहीं हुई थी, उतनी की उतनी ही रह गई थी, राइट। क्यों रह गई थी, इसका भी वजह मैंने बताया था, क्योंकि जो शुगर पार्टिकल्स है वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह थी वो ऑक्यूपाई कर रहे थे, राइट। तो वो ऑक्यूपाई कर रहे थे, तो इसीलिए वो एक्स्ट्रा स्पेस कोई ऑक्यूपाई नहीं कर रहे थे, तो फिर वाटर का लेवल क्यों बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। क्लियर, वही लिख रहा है इंग्लिश में, खत्म। फिर वी ऑब्जर्व पार्टिकल्स इन रैंडम मोशन व्हेन सम ऑफ सनलाइट इज अलाउड टू एंटर अ डार्क डस्टी रूम। ओके, तो यस, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं रैंडम मोशन में डस्ट पार्टिकल्स को या फिर पार्टिकल्स को, व्हेन द सनलाइट इज अलाउड टू एंटर अ डार्क डस्टी रूम, राइट। ऐसे टुक 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 ऐसे, ये देखा था ना हम लोग ने, याद आ रहा है क्या पढ़ा था हम लोग ने इसको। ये होता है ब्राउनियन मोशन, राइट। ये जो पार्टिकल्स है, डस्ट के पार्टिकल्स, इनका मोशन व्हेन दे आर सस्पेंडेड, यहाँ पर ऐसे सस्पेंड किए हुए हैं, ओके, हवा में, तो हम लोग कहते हैं ये ब्राउनियन मोशन है। तो बस उसी को समझाना है हमको कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है, ओके, रैंडम मोशन में क्यों है, ओके, हम लोग क्यों उनको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं रैंडम मोशन में, क्योंकि ये एयर में सस्पेंडेड है, और एयर तो है भाई मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो और हम लोग ने गैस की प्रॉपर्टी पढ़ी कि गैस के पार्टिकल्स हमेशा उछल कूद करते रहते हैं, तो वो उछल कूद करते करते टाइम पर वो बेचारे डस्ट के पार्टिकल्स को फुटबॉल की तरह उड़ाते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ। तो होता क्या है फिर, हमें तो एयर के पार्टिकल्स दिखते नहीं है, पर हमें डस्ट के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं यहाँ वहाँ जाते हुए, और हम लोग इसीलिए वो हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं। लिख दिया। ओके, पानी के केस में भी मैंने बताया था कि पोलन जो ग्रेन्स है वो हमें ऐसे जिगल करते हुए दिख रहे, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स उनको ठुक रहे हैं, उनसे कोलाइड हो रहे, क्योंकि वो पानी के जो पार्टिकल्स है, ओके, वो हमेशा रैंडम मोशन में है, राइट। तो हमेशा रैंडम मोशन में है पानी के पार्टिकल्स, तो इसीलिए वो ठोक रहे हैं हमारे पोलन ग्रेन्स को, तो इसीलिए हमारे पोलन ग्रेन्स थोड़े से हिल रहे हैं, और पोलन ग्रेन्स हमको दिख रहे हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं दिख रहे, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। ओके, पोलन ग्रेन्स तो अच्छे खासे थोड़े बड़े, तो वो हिल रहे, वो हमें दिख रहा है। क्लियर, समझ में आ गई, उसी को कहते हैं ब्राउनियन मोशन, राइट। क्लियर। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो लेक्चर के एंड पर आ गए हैं। हम लोग ने जो भी सारी चीज़ें सीखी होगी, आई होप आपको मजा आया होगा सीखने में, आपको समझ में भी आया होगी चीज़ें, पर आप बिल्कुल ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके कमेंट्स का बिल्कुल वेट करूंगा। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्न ऑफ मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में इसी चैप्टर के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्टे ट्यून, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।